हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता और मैं आपको पढ़ा रही हूं टिपिकल फ्रैक्चर। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था टिपिकल फ्रैक्चर का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन स्किन इन्वॉल्वमेंट, जिसमें हमारा था क्लोज फ्रैक्चर एंड ओपन फ्रैक्चर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्चर लाइन, कि हमारी फ्रैक्चर लाइन का एक्सटेंट कितना है, इससे हमारा फ्रैक्चर कैसे क्लासीफाई होता है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। तो हमारे इसमें आता है इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट फ्रैक्चर। तो सबसे फर्स्ट है हमारा इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इट इन्वॉल्व्स ओनली वन सरफेस और कॉर्टेक्स ऑफ द बोन। तो इसमें सिर्फ जब हमारे फ्रैक्चर होता है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, तो इसमें सिर्फ एक ही सरफेस इन्वॉल्व होता है या सिर्फ एक ही कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है। The bone cracks but does not break all the way across. Some part of the bone is still intact. तो जब हमारी बोन ब्रेक होती है तो उस टाइम पे ये कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होती है, कहीं ना किसी सरफेस से ये इंटैक्ट रहती है। मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, मोस्टली ये जो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर्स होते हैं ये हमें चिल्ड्रंस में देखने को मिलते हैं, क्योंकि चिल्ड्रंस की जो बोन होती है वो कंपेयर टू अडल्ट्स मोर फ्लेक्सिबल होती है। इसलिए क्या होता है कि जब भी हमारा उसमें फ्रैक्चर होता है तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से उसमें सिर्फ एक ही सरफेस में क्या होता है, ब्रेक आता है, जो उसका दूसरा सरफेस होता है वो इंटैक्ट रह जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट फ्रैक्चर। द बोन इज ब्रोकन ऑल द वे थ्रू, इट सेपरेट्स इनटू टू और मोर पीसेस। इसमें क्या होगा, कंप्लीट से पता चल रहा है कि जो हमारी फ्रैक्चर लाइन होगी वो पूरी बोन में एक्सटेंड होगी। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारी पूरी बोन ब्रेक होती है और दो या दो से ज़्यादा पीसेस में ये सेपरेट हो जाती है। द फ्रैक्चर इन्वॉल्व्स बोथ द कॉर्टेक्स एंड एंटायर बोन। इस वाले फ्रैक्चर में मैंने आपको इनकम्प्लीट में बताया था कि सिर्फ एक ही कॉर्टेक्स या फिर एक ही सरफेस इन्वॉल्व होगा, लेकिन हमारे कंप्लीट में हमारे जितने भी बोन में सरफेसेस प्रेजेंट होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, साथ ही साथ हमारे कॉर्टेक्स भी हमारे इन्वॉल्व होंगे। मोर कॉमन इन अडल्ट, जो कंप्लीट फ्रैक्चर होते हैं हमें बेसिकली ज़्यादातर क्या होता है, ये हमें अडल्ट्स में देखने को मिलते हैं, क्योंकि अडल्ट्स की जो बोन होती है वो रिजिड होती है। तो रिजिड होने की वजह से क्या होता है कि जब भी उसमें ट्रॉमा होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से बोन क्या करती है, बेंट नहीं हो पाती, क्योंकि चिल्ड्रंस में क्या होता है बोन बेंट हो जाती है, इस वजह से उसमें एक साइड से क्रैक आ जाता है और एक साइड से वो स्टिल इंटैक्ट रहती है। लेकिन जो अडल्ट्स होते हैं उनके बोन में क्या होता है, जब भी कोई ट्रॉमा होता है, क्योंकि वो रिजिड होती है, उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, तो इस वजह से पूरी ही बोन इन्वॉल्व हो जाती है। ये रहा इसका डायग्राम। तो जो इसका फर्स्ट डायग्राम है वो है हमारा कंप्लीट फ्रैक्चर। इसमें आप देखोगे कि जो हमारी बोन है का जो फ्रैक्चर है ये पूरा क्या है, इसने इसको दो पार्ट में सेपरेट कर दिया है, ये अपर ये लोअर। तो इसमें जो हमारी बोन है वो सेपरेट हो गई है टू पीसेस में। जो इसके बाद वाला डायग्राम है ये हमारा इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इसमें क्या है कि आपको फ्रैक्चर लाइन तो दिख रही है, लेकिन लास्ट में इस वाले एरिया में क्या है, ये वाला जो सरफेस है इसमें ये बोन इंटैक्ट रह गई है, इस वजह से इसमें कंप्लीट हमारा फ्रैक्चर नहीं हुआ है। तो जो हमारी कंप्लीट फ्रैक्चर है ये मोस्टली हमें अडल्ट्स में देखने को मिलता है, और जो हमारा इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है वो हमारा चिल्ड्रंस में देखने को हमें मिलता है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।